Akhil Roy and I'm here to provide you the best I have. So guys, आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि बाई पार्ट्स है। सो बाई पार्ट्स बेसिकली एक हिसाब से कई बार इसे कहा जाता है कि ये इंटीग्रेशन का एक प्रोडक्ट रूल जैसा कुछ है, जिसमें डेरिवेटिव्स में जैसे अगर आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो आप लोग उसको कैसे डेरिवेटिव करते हैं, तो दैट मेथड इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन में अगर आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट अवेलेबल है और आपको उसे इंटीग्रेट करना है तो वी गो बाय पार्ट्स। ठीक है, हम लोग उसे इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज कर। थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला है, थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा एंड उसके बाद आप लोगों को मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप लोग बाई पार्ट्स के क्वेश्चंस को बहुत ही स्मूथली डील करेंगे और क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से आंसर कर सकते हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। हमारे साथ नीरज ठाकुर हैं, उमेश हैं, आदर्श पांडे, सचिन शर्मा। जय हिंद बच्चा, जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस सभी तैयार हैं इंटीग्रेशन के जो बेसिक्स मैंने सब्स्टिट्यूशन वगैरह आप लोगों को बताए थे प्रीवियस क्लास में, वो आप लोगों को अच्छे से आ गए होंगे, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। मैंने एनसीईआरटी से आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कहा था कि फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज को अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा इंटीग्रेशन को लेकर वो काफी अच्छे लेवल पे होगा, है ना। तो डिफरेंशियल इज नॉट अवेलेबल सो यू यूज पार्ट्स। हाँ ठीक है, डिफरेंशियल जब अवेलेबल नहीं होता है तो हम लोग बाई पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड नीरज ठाकुर, यस। तो बाई पार्ट्स हम लोग सीखेंगे और मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक भी आज शेयर करूंगा, तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। और जब ही जैसे ही आप लोगों को वो ट्रिक सीखने के बाद अगर मजा आ जाए तो बेटा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस जरूर कीजिएगा, मैं वेट करूंगा। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो हमारे लिए जरूरी रहेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके आने के चांसेस काफी अच्छे रहते हैं, तो इसे भी हम लोग थोड़ा देखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए रिकैप की अगर बात करें, एग्जाम एनालिसिस, पहले एग्जाम एनालिसिस देखें तो इंटीग्रेशन में से मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ इतने इतने क्वेश्चंस इंटीग्रेशन से पूछे जा रहे हैं। कौन से पार्ट से? सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से पूछे जा रहे हैं, इससे बाहर नहीं बच्चे लोग। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में से ही सिर्फ इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर द कर्व में से अलग नंबर यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने प्रीकैप में क्या पढ़ा था? प्रीकैप में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा एट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की तरह। इंटीग्रेशन क्या है? बेसिकली एट डेरिवेटिव्स का उल्टा प्रोसेस है, ये हम लोगों ने समझा। बेसिक इंटीग्रेशन रूल्स देखे और सब्स्टिट्यूशन और डायरेक्ट मेथड जो था, ये हमारा प्राइम टॉपिक था जो बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था। डायरेक्ट मेथड में मैंने क्या कहा था, जब आपका जो सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो अगर एक लीनियर एक्सप्रेशन हो, अगर आपने लीनियर को टी पुट किया है तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन को डायरेक्ट नहीं करते, हम लोग सीधा डायरेक्टली इंटीग्रेट करके उसको लीनियर सब्स्टिट्यूशन के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई थी, आई होप आप लोगों को अच्छे से याद है एंड प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग बाई पार्ट्स को समझने से कि बाई पार्ट्स क्या है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम लोग कैसे करते हैं। सो इट सेज कि जब हमारे पास दो फंक्शन के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, सपोज करो f(x) और g(x) का प्रोडक्ट होता है, तो ये हमारे पास लंबा चौड़ा सा जितना भी डरावना ये फॉर्मूला लग रहा हो, लेकिन आप लोगों को ये याद करना होगा। ठीक है, जिसमें हम लोग कहते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड इंटीग्रेशन। तो ये जो पार्ट है बेटा, इसे अगर आपको लगाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लगाना नहीं आता है तो बेटा मेरे साथ साथ इसको एक बार दो तीन बार अगर आप अपने जुबान से बोल लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। इसे सिंपल हम लोग कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे कि सर अगर मुझे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, याद रखेंगे फर्स्ट फंक्शन का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे सर? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का कर देंगे इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन करेंगे बेटा किसका? एक होल एक्सप्रेशन का, जिसमें हम लोग फर्स्ट फंक्शन का कर रहे होंगे डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का कर रहे होंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इसे आप लोग ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, आप लोग इसे ऐसे बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड इंटीग्रेशन बेटा। ठीक है, सेकंड इंटीग्रेशन मैं पूरा एक बार लिख देता हूं, फिर उसके बाद आप लोग इसे दो तीन बार अगर आप रिवाइज करेंगे, बोलेंगे अपने मुंह से, तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड इंटीग्रेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव
सेकंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसे आप लोग अगर बोलते हैं तो आप लोगों को लिखने में या फिर याद करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं इसे हमेशा से ऐसे ही इसको याद करते आया हूँ और बच्चों को भी मैंने ऐसे ही याद करवाया है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड इंटीग्रेशन। तो जब आप इसे याद कर लेते हैं तो अब हमारी बाजी होती है कि सर इसे हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमें एक छोटा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ता है कि सर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि ये फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और ये सेकंड फंक्शन क्या होगा। तो इसकी एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होती है बच्चा लोग, ठीक है। एंड दैट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इज नोन एज आइलेट के नाम से ये जाना जाता है। आइलेट के नाम से मतलब आई का मतलब होता है यहाँ पर सबसे पहला कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति होता है, ठीक है। और एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघुगणक फलन होता है। अलजेब्राइक फंक्शन ए से हो जाएगा बीजगणित हो जाएगा, टी से हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणीयमिति हो जाएगा, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो घातांक फलन के नाम से जाना जाता है। तो ये आइलेट का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं एंड उस एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर x का स्क्वायर ले लिया और sin x ले लिया, ऐसा एक एक्सप्रेशन ले लिया। मैंने एक क्वेश्चन में क्या किया बेटा, मैंने एक क्वेश्चन में e की पावर x ले लिया और फिर sin x ले लिया, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन में क्या किया बेटा, मैंने x स्क्वायर को sin इनवर्स x के साथ ले लिया, मैंने ऐसा कुछ ले लिया। मैंने एक एक्सप्रेशन में बेटा लॉगरिथम x के साथ क्या ले लिया, लॉगरिथम x के साथ मैंने x स्क्वायर ले लिया, ऐसा करके मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ले लिया। और क्या कर सकते हैं सर, ऐसा हम कर सकते हैं कि मान लो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ले सकते हैं, कुछ भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो अब हमें सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है कि सर हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए, देन लॉगरिथम होना चाहिए, देन अलजेब्रा होना चाहिए, देन ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। ये हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस रहेगा। सो अब इस बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। अगर कोई बात ना क्लियर हो तो मुझे बताएंगे, क्योंकि सर ये जो पहला वाला फंक्शन है ये अलजेब्रा है और दूसरा वाला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री है। क्या बेटा, पहला फंक्शन अलजेब्रा है, दूसरा वाला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से अगर मैं ऐसे करके चलता हूं तो पहले अरिथमेटिक आएगा बेटा, सॉरी अलजेब्रा आएगा और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये मेरा फर्स्ट फंक्शन कहा जाएगा और ये मेरा सेकंड फंक्शन माना जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि इसमें कोई चॉइस ही नहीं होती हमारे पास। जो फंक्शन हमारा आइलेट के हिसाब से पहले प्रेफरेंस पे आएगा हम लोग उसे पहला फंक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल थोड़ा और इसे डिटेल में देखते हैं कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन एक्स फंक्शन में से अगर मैं देखूं तो साइन एक्स फंक्शन जो है वो सर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले टी आ रहा है सर। अगर मैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से देखूं तो मेरा फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स लिया जाएगा और सेकंड फंक्शन ई की पावर एक्स लिया जाएगा। क्या ये बात यहाँ तक सभी को समझ में आ रही है? किसी को कोई भी सवाल हो तो पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में बात करें तो सर ये एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स में से एक्स स्क्वायर जो है वो एक अलजेब्राइक फंक्शन है, बीजगणित वाला जो फलन है, और साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा से पहले आता है, तो इसीलिए बेटा इसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसे हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ की तरफ चलते हैं तो बेटा ये हमारा एक्स स्क्वायर अलजेब्रा है, लॉगरिथम एक्स लॉगरिथम फंक्शन है। तो सर लॉगरिथम पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। एंड इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ऑटोमेटिकली बेटा ये मेरा फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और ये मेरा लास्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन माना जाएगा। एनी क्वेश्चंस गाइस यहाँ तक? Good morning, good morning, good morning. Any other questions? हाँ बच्चे, नीरज ठाकुर यहाँ पे अभी आप आंसर मत कीजिए, बिकॉज मैं अभी कोई चीज ऐसा नहीं करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पर धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजों को एंड वी विल सी, है ना। तो बेस क्रिएट करते हुए हम लोग हायर लेवल पे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। अचानक से आंसर अभी मत करिए, जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर बेटा? किसी को कोई भी डाउट कि सर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का चुनाव कैसे करना है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन, सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे इस आइलेट का, इस बाई पार्ट्स का यूज करने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छे से हो जाए।
क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है सर? क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है एक्स का स्क्वायर और साइन एक्स को मुझे इंटीग्रेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, कैसे कैसे करें? तो अकॉर्डिंग टू द आइलेट कॉन्सेप्ट, अल्जेब्राइक फंक्शन जो होगा वो सर ट्रिग्नोमेट्री से पहले आता है, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए, मेरा सेकंड फंक्शन होना चाहिए आइलेट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो हमने कहा सर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो बेटा। हम लोगों ने पूरा याद किया, हमने कहा सर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो बेटा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो। तो ये जो हम लोगों ने लिखा है ना बेटा, ये जो हम लोगों ने लिखा है, इसे लिखने की आदत बंद करो। ये अगर आप लिख रहे हो तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो बेटा। मैंने जो चीज आप लोगों को बोली वो चीज अगर आप इसे बिना लिखे करते हो तो यू आर वेरी एफिशिएंट। आपको अपने अंदर ये चीज डेवलप करनी है कि मुझे ये वाली लाइन को लिखना नहीं है, मुझे ये वाली लाइन को लिखना नहीं है, मुझे ये वाली लाइन को बिना लिखे अपना जो कॉन्सेप्ट है वो लिखने की कोशिश करना है बेटा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला बस उसी चीज को बेटा फॉलो करो। उसी चीज को फॉलो कैसे करें सर? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? माइनस के कॉस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस के कॉस एक्स हो जाएगा। डन, लिख दो बेटा, सिंपल लिख दो, जो बोल रहे हो वो चीज लिख दो। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि सर ये 2x हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस cos x हो जाएगा। तो ये cos x का नेगेटिव साइन इसे पॉजिटिव में बदल देगा, और यहाँ पर एक और नया इंटीग्रेशन 2x dx हो जाएगा। नाउ यू विल सी दैट कि सर ये वाला जो फंक्शन है ये अलजेब्रा है और ये ट्रिगो है, तो सर फिर से ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये फिर से सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो नाउ वी आर अगेन गोइंग टू अप्लाई द बाई पार्ट्स रूल। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे पहला आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कोसाइन एक्स हो जाएगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर कोसाइन एक्स। प्लस का साइन बेटा ब्रैकेट ओपन करते हैं क्योंकि इसका अपना एक रूल चलेगा आइलेट का। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन बेटा sin x आ जाएगा। जस्ट मेंटली ये चीज लिखते हुए चलना है, यू डू नॉट वांट टू राइट एवरीथिंग इन द सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि हमें तो सर आंसर मैच करवाना है ना कि हमें सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो ट्वाइस x sin x हो जाएगा, देन माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विल बी ट्वाइस, ठीक है 2 हो जाएगा, एंड कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा विल बी साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी, फाइनल आंसर विल बी एक्स स्क्वायर कोसाइन एक्स तो रहेगा ही, नेक्स्ट स्टेप विल बी ट्वाइस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और फिर माइनस के 2 साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस ट्वाइस ऑफ कोसाइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। बताइए बेटा सभी को समझ में आया कि बाई पार्ट्स किस तरीके से अप्लाई करने का है? ठीक है, ये तो हुआ बेटा बाई पार्ट्स कैसे लगाते हैं इसके। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया जिससे हम लोगों ने बाई पार्ट्स के फॉर्मूले को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया कि हमारे हाथ में आ चुका है। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा सजेशन दूंगा कि आप एक क्वेश्चन पे खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं बेटा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स क्यूब लॉगरिथम एक्स आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन बच्चा कितनी देर में दे पाता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा तसल्ली से करने के लिए 60 सेकंड्स दे रहा हूँ। चलिए फटाफट मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, 2 बच्चे दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। थर्ड स्टूडेंट वेरी गुड। और बच्चे बेटा और जोर लगाओ, और जोर लगाओ, जोर नहीं लगाओगे तो पहाड़ कैसे हिलेगा बच्चे, और एनडीए एक पहाड़ से कम नहीं है। वेरी गुड, और बच्चों के आंसर मुझे चाहिए।
वेरी गुड, एक और बच्चा जुड़े हैं पॉजिटिव आंसर पे। चलिए, बहुत गुड। तो अब मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करता हूँ। बहुत अच्छा रेशियो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और पॉजिटिव आंसर्स मिल रहे हैं। सो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है सर, x का क्यूब दिया हुआ है, लॉगरिथम x दिया हुआ है और dx दिया है। तो अकॉर्डिंग टू द आइलेट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, आइलेट के कॉन्सेप्ट से सर लॉगरिथम x जो होगा वो मेरा पहला फंक्शन माना जाएगा और अलजेब्रा जो होगा वो मेरा दूसरा फंक्शन माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द आइलेट कॉन्सेप्ट। बार बार मैं बोलूंगा आइलेट के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे सर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, यानी कि x की पावर 4 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो सर ये तो तीनों ऑप्शंस में मुझे दिखाई दे रहा है पहला टर्म। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा 1 अपॉन x होता है, जबकि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो x की पावर 4 अपॉन में 4 हो जाएगा और dx आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना, कूल है गाइस। तो आप कहेंगे सर ये वाला x जो है अगर मैं इसके साथ कैंसिल आउट करूं तो इसकी पावर 3 बचेगी सर। नाउ अगर मैं फाइनल आंसर लिखना चाहूं तो ये x की पावर 4 लॉगरिथम x अपॉन में 4 मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, माइनस x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगा और अपॉन में 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। सो योर फाइनल आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। बताइए बेटा सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा मुश्किल लेवल पे नहीं था। तो इट वाज वेरी इजी टू प्रैक्टिस दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स यूजिंग द बाई पार्ट्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। और किन किन बच्चों का आंसर गलत हुआ है जरा देखें। कार्तिक, गजेंद्र एंड रुद्रा। बेटा थोड़ा और जोर लगाएंगे, है ना, थोड़ा और जोर लगाएंगे और इस बार अगली बार जो सवाल आएगा वो तो सर पक्का सही करके देंगे। चलिए मैं आपको एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ बेटा, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बाई पार्ट्स में क्या होता है सर। खासकर बाई पार्ट्स में जब हमें ट्रिग्नोमेट्री का प्रोडक्ट बेटा एक्सपोनेंशियल के साथ हो रहा होता है। किसके साथ हो रहा होता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री का प्रोडक्ट जब एक्सपोनेंशियल के साथ हो रहा होता है तो ऐसे सवाल को बेटा थोड़ा सा हमें सीरियसली लेना पड़ता है, क्योंकि ये सवाल जो है वो नेचुरली सॉल्व नहीं होता है। जैसे हम लोग बाई पार्ट्स लगाते हैं तो वैसे ये सॉल्व नहीं होता है। तो हम लोग एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं बेटा, जब भी हम लोग ऐसी चीज देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल के साथ दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करते हैं। सपोज करिए मैं क्वेश्चन लेकर चलता हूं और मैं कहता हूं कि सर मुझे e की पावर x का प्रोडक्ट sin x के साथ दिया हुआ है, मुझे इसको इंटीग्रेट करके देना है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके देना है। तो यू विल से दैट अकॉर्डिंग टू द आइलेट आप इसमें कोई चेंज खास तो नहीं करोगे। आप कहोगे सर sin x ट्रिग्नोमेट्री पहला फंक्शन माना जाएगा, e की पावर x जो है वो मेरा सेकंड फंक्शन माना जाएगा, ठीक है। जब ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल में होगा तो आप देखेंगे कि सर ये क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी भी, मतलब आप जितना मर्जी सॉल्व करते रहिए, ये कभी इसका एंड आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये बात प्रूव करता हूँ कि आपको एंड नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस सिचुएशन में ऐसे क्या करेंगे कि सर ये क्वेश्चन खत्म भी हो जाए। तो अपने हिसाब से इंटीग्रेट करते हुए चलिए कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x हो जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x हो जाएगा और e की पावर x एज इट इज आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो यू विल सी दैट, ठीक है, यू विल सी दैट कि सर फिर से मेरे को वही वाली प्रॉब्लम आ गई कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हो जाएगा। सो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप कि sin x e की पावर x हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट्स ओपन करता हूं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव बेटा माइनस के sin x होता है, तो ये बेटा प्लस में बदल जाएगा और ये e की पावर x dx आ जाएगा। सो आप क्या नोटिस करेंगे, यू विल नोटिस कि सर जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, e की पावर x sin x था। मैं फिर से बेटा वहीं पहुंच गया, e की पावर x sin x में पहुंच गया, यानी कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने चला था और मैं वापस से कहां पहुंच गया, मैं क्वेश्चन में पहुंच गया। डू यू गेट दैट कि सर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने चला था और मैं वापस से क्वेश्चन पे आके ही खड़ा हो गया हूं। तो हम लोग यहाँ से एक जुगाड़ ढूंढते हैं। वो जुगाड़ क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं कि सर इस इंटीग्रल की वैल्यू i है। हम लोगों ने क्या कर लिया, लेट दिस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है सर, i है। तो ऑब्वियस सी बात है सर ये पूरा इंटीग्रेशन जो चल रहा है ये भी i के बराबर होगा, ये भी i के बराबर होगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट,
तो ये वाला इंटीग्रल जो आप लोग देख रहे हो बेटा, ये इंटीग्रल भी तो आपके आई के ही बराबर होगा ना। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू भी तो आई ही है। एंड इफ इट इज आई, तो ये वाली वैल्यू आई जो रहेगी, ठीक है, ठीक है, ये जो आई है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो यू विल से दैट कि सर ये sin x e की पावर x है, ये माइनस cos x e की पावर x है, और ये फिर माइनस का i हो जाएगा। नाउ दिस i विल गो टू अदर साइड एंड इट विल क्रिएट ट्वाइस ऑफ i। तो यहाँ से e की पावर x अगर कॉमन ले लिए तो हमारे पास sin x माइनस cos x बचेगा। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट आई बेटा, आई की वैल्यू क्या जाएगी, e की पावर x अपॉन में 2 sin x माइनस cos x आ जाएगा। एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बताइए बेटा सभी को समझ में आया कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कोई स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बात याद रखेंगे कि सर ये हमें कब करना है स्पेसिफिकली, तब हमें करना है जब ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन हो रखा हो इंटीग्रेशन के अंदर। किसका किसका, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन हो रखा हो, तब हमें ऐसा करना है। तब हमें पहले से ही आई लेकर चलना है, क्योंकि बेटा वी कैन नॉट एक्चुअली कंप्लीटली सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट लेटिंग द इंटीग्रल आई। ठीक है, तो ये बात छोटी सी ध्यान रखिएगा, और अगर ध्यान आ गया है तो बेटा जोर लगा लो, कमर कस लो, क्योंकि अगला सवाल कुछ और भयानक गिरने वाला है। सो आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स गाइस। जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब क्या रहेगा। मैं आप लोगों को 75 सेकंड देता हूं, लीजिए खुल के आंसर करने की कोशिश करेंगे। सुपर फास्ट, क्या बात है शिवम कुमार, सुपर फास्ट। कभी कभी ऐसा लगता है कि शिवम कुमार के पास पहले से मेरे सारे सवाल मौजूद हैं और वो सॉल्व करके बैठे हुए हैं। बहुत ही तेज, बहुत ही तेजी से आंसर किया है, दैट इज ऑसम। कई बार तो मुझे भी लगता है कि कैसे सॉल्व कर दिया इतनी तेजी से आपने। हाँ, इसमें एक ट्रिक लगा तो करती है, वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करूंगा। मैं भी क्या करूंगा, मैं तो प्रॉपर्ली सॉल्व करूंगा। अगर ट्रिक आपको याद है तो आप मुझे मेरे साथ शेयर कीजिए बच्चे, मेरे साथ शेयर कीजिए वो प्रॉपर्ली। अच्छा, ये वो क्वेश्चन लग गया है क्या, एफ एक्स और एफ डैश एक्स वाला? हाँ बेटा, ये लग तो वो रहा है लेकिन ये एक्चुअली वो नहीं है। ठीक है, लग तो वो ही रहा है लेकिन ये एक्चुअली वैसा फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये वो वाला फंक्शन एक्चुअली वैसे क्रिएट नहीं हो रहा है। हाँ, उससे मैच करता हुआ आंसर जरूर आप बिल्कुल वो बात बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये उस फॉर्म से मिलता जुलता है। अगर ये उस फॉर्म से मिलता जुलता है तो बेटा आप लोगों को पता है क्या बोलना चाहिए था, आप लोगों को ये बोलना चाहिए था कि sin 3x का जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, sin 3x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारा होता है थ्राइस ऑफ cos 3x होता है। तो यहाँ पे सिर्फ cos 3x दिया हुआ है, थ्राइस ऑफ cos 3x नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं उस वाले फॉर्म में नहीं लेकर जाऊंगा इसको। ठीक है, और बाकी e की पावर ax करके एक फॉर्मूला होता है, उसे यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वहां से आंसर आ जाता है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अभी हम लोग इसका प्रॉपर सोल्यूशन देख रहे हैं। चलिए आराम से देखिए, वही चीज हम करने वाले हैं, कुछ भी नया नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है सर, आई लेकर ही चल रहे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन है। e की पावर आपको 3x दिया है, यहाँ पर बेटा साइन आपको 3x दिया है, प्लस cos 3x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, cos 3x दिया हुआ है, ये हमारे पास हो जाएगा। नाउ अब हम लोग अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या होगा। यस, a टाइम्स ऑफ cos bx प्लस b टाइम्स ऑफ sin bx करके एक फॉर्म होती है, उसको आप लोग याद कर सकते हैं। एंड रेस्ट हम लोग यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए
तो मैं यहाँ पर कहूंगा सर सबसे पहले ये मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सर ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेटिंग। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मेरे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 3x/3 आ जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा यहाँ से ना आपको 3 दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो ये 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा cos 3x माइनस साइन 3x बन जाएगा। और जब आप e की पावर 3x का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक कैंसिल आउट हो गया। फिर आप कहेंगे सर इसमें फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या लगाते हैं, फिर से हम लोग ओके यहाँ पर 3x आएंगे। यस 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 थैंक यू। यहाँ पर sin 3x आएगा प्लस cos 3x आएगा, ठीक है, यहाँ पर sin 3x और cos 3x आएगा। जल्दबाजी में गलती से लिख दिया, चलिए तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे सर, यहाँ से हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर से इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे। तो हमने कहा सर यहाँ पर e की पावर 3x/3 है, इसमें अगर इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो ये sin 3x प्लस cos 3x e की पावर 3x हो जाएगा, e की पावर 3x अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इस बार cos 3x माइनस sin 3x एज इट इज, और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x/3 हो जाएगा। लेकिन फिर से हम लोग माइनस लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। बेटा cos 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin 3x, और sin 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के cos 3x, यानी कुल मिला के बेटा ये प्लस बन जाएगा और 3 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, cos 3x प्लस sin 3x आ जाएगा, cos 3x प्लस sin 3x आ जाएगा, और इसमें e की पावर 3x/3 मल्टीप्लाई में रहेगा, यानी कि ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ तक पहुंच गए हम लोगों ने, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, अब अगर मैं कहता हूं कि सर ये चीज अगर मैं फुली एक्सपैंड करता हूं तो मुझे e की पावर 3x/3 कॉमन मिलेगा, जिसमें ये वाली टर्म sin 3x और cos 3x रहेगी, पहले sin 3x प्लस cos 3x रहेगा, और फिर इसमें से बेटा अगर मैं e की पावर 3x कॉमन ले लेता हूं, e की पावर 3x यहाँ से बाई 3 कॉमन ले लेता हूं, तो cos 3x और माइनस sin 3x माइनस में बचेंगे, यानी माइनस के cos 3x प्लस का sin 3x हो जाएगा। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ये माइनस माइनस बेटा प्लस के क्या बन जाएगा, माइनस के i बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस के i बन जाएगा, जो दूसरी तरफ i आ रहा है, ठीक है। तो cos 3x कैंसिल, यानी 2i बराबर हमारे पास आ जाएगा बेटा 2 sin 3x e की पावर 3x अपॉन में 3 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा sin 3x e की पावर 3x अपॉन में 3 हो जाएगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये हुआ बेटा पूरा सॉल्यूशन। अब लेकिन इसमें कुछ ऐसा एक फॉर्म होता है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें आप ऐसे देख सकते हैं बेटा कि अगर इंटीग्रेशन आपको e की पावर ax दिया हुआ है और यहाँ पे sin bx प्लस cos bx दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बेटा, sin bx प्लस cos bx, इसका इंटीग्रेशन दिया है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बेटा, 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। कितना होता है बेटा, 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा लॉजिकली 1 अपॉन में a स्क्वायर, b स्क्वायर आया तो करता है, लेकिन ये बाई 3 क्यों बच रहा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें बाई 3 क्यों बच रहा है, बाई 3 तो नहीं बचना चाहिए था, एंड उस बेसिस पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आया करता था, रूट तो नहीं आया करता था। जहां तक मुझे ध्यान है इसका रूट भी हो सकता है, रूट तो नहीं होना चाहिए, सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही होना चाहिए, यानी 9 प्लस 9 करूंगा तो 1/18 आना चाहिए था। और इसमें हमारे पास कुछ बचता है, ऐसा कुछ बचता है, इसको मुझे प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर्ली मुझे इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके बाद आंसर आएगा। सर एक एलिमेंट होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट होना चाहिए बेटा, मुझे बताएंगे। इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से क्लीन करते हैं, हम कहते हैं यहाँ तक बेटा आप लोगों को समझ में आ गया, अपने समय के हिसाब से हम लोगों ने जितना एक्सप्लेन करना था, हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन, ठीक है, ओके। मैं एक बार क्या करूंगा बेटा, ठीक है, मैं एक बार ये फॉर्म मैं इस फॉर्म को पूरा वेरीफाई कर दूंगा, क्योंकि मैंने शायद से इसको मैं दिमाग से निकल गया, मैंने इसलिए इसको फॉर्मूले में नहीं बनाया।
यहाँ तक जो मैंने प्रॉपरली सॉल्व किया है तो ये एक बार अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, ये एक बार अच्छे से देख लेंगे कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। अभी के लिए आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसके ऊपर और अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन दे दूंगा कि ये फॉर्म जो है वो कैसी फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो, आपको बाई पार्ट्स ज्यादातर लगाना नहीं है, इतने लंबे सवाल आपसे एनडीए पूछेगा नहीं, इतने लंबे सवाल एनडीए नहीं पूछेगा, क्योंकि दे आर रियली 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 लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम लोग कौन से सवालों के ऊपर ज्यादा फोकस करें जिसपे ज्यादातर सवाल बन सकते हैं सर, जिसमें ज्यादातर हम लोग यूज कर सकते हैं? सिर्फ साइन या कॉस का कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास, ठीक है, शायद से वो इसी के ऊपर होता है। तो ये साइन एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स दोनों का कॉन्सेप्ट था, हो सकता है इस वजह से ये फॉर्म इसमें नहीं बन रही है। तो चलिए मैं एक बार इसको पूरा अच्छे से एक बार और इसे देखकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगली क्लास की जो पीडीएफ रहेगी उस पीडीएफ में ये पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, तो मैं जल्दी जल्दी में वो चीज भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा पूरे फॉर्म को, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। हम लोग कहते हैं सर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हमें दूसरी चीज जो सीखनी है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए बेटा। ये एक सुपर ट्रिक मैं इसे कहूंगा कि ये सुपर ट्रिक जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ठीक है, ठीक है। ये जो सुपर ट्रिक मैं शेयर करूंगा, इस सुपर ट्रिक को आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखना है बेटा, ये क्योंकि ये बहुत कमाल की चीज है। इसे यूज करना अगर आपको आ जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जहां पर भी है बेटा उससे 10 गुना ऊपर होगा, डेफिनेट सी बात है, इंटीग्रेशन के बाई पार्ट्स के कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर हमारी एक कंडीशन है बेटा, यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि सर मेरा पहला फंक्शन जो होना चाहिए वो x की पावर n होना चाहिए, और मेरा दूसरा फंक्शन जो होना चाहिए वो ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ भी हो सकता है, चलेगा अपने को। पहला फंक्शन बेटा, कंडीशन क्या है, मेरा फर्स्ट फंक्शन क्या होना चाहिए सर, मेरा फर्स्ट फंक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो सर अलजेब्रा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रा होना चाहिए। दूसरा फंक्शन क्या होना चाहिए सर, दूसरा फंक्शन या तो एक्सपोनेंशियल होना चाहिए या तो ट्रिगो होना चाहिए, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ऑब्वियसली कोई और हो भी नहीं सकता है। तो मेरा पहला फंक्शन बस अलजेब्रा होना चाहिए, और वो भी कौन से फॉर्मेट में सर, x की पावर n के फॉर्मेट में होना चाहिए। किस फॉर्मेट में होना चाहिए बेटा, x की पावर n के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये अगर कंडीशन वेरीफाई हो रही है तो हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाई पार्ट्स को लगा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। सपोज करिए बेटा, अगर आपको x की पावर 3 और sin x को इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाता, x की पावर 3 और sin x को इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाता, तो आप लोगों को एक अच्छा खासा समय लगने वाला था बेटा। यकीन मानिए, अगर आप इसे प्रॉपरली बाई पार्ट से इंटीग्रेट करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा समय लगेगा इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। हाँ, ये शिवम कुमार, बिल्कुल यही चीज थी, यही चीज थी, e की पावर x sin bx का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा कोई फॉर्म बनता है, ठीक है। मैं फिर भी एक बार कल की क्लास में ये प्रॉपर एक स्लाइड डाल दूंगा, आप लोगों को उसमें से सारा कुछ समझ में आ जाएगा, प्रॉपर सारी चीजें उसमें लिखी हुई। चलिए, तो हम लोग कहते हैं सर इस क्वेश्चन को अगर मैं इंटीग्रेट करने जाऊं तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एक बेसिक सा अजम्पशन लेकर चलूं बेटा, बेसिक सा अजम्पशन यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिक सा अजम्पशन कि सर अगर मैं u का डैश लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहा हूं du by dx। अगर मैं u का डबल डैश लिख रहा हूं तो मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव ले रहा हूं d2y by dx स्क्वायर ले रहा हूं। u का अगर मैं ट्रिपल डैश ले रहा हूं तो इसका मतलब मैं उसमें तीसरी बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ठीक है। ये बात तो सिंपल है कि सर डैश जितनी बार लगाएंगे इसका मतलब हम लोग उतनी बार उसे डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं। v, अगर मैं v के नीचे 1 लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं उसे पहली बार बेटा इंटीग्रेट कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर मैं v के नीचे 2 लगाता हूं तो इसका मतलब मैं उसे 2 बार इंटीग्रेट कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, 2 बार इंटीग्रेट कर रहा हूं। और अगर मैं v के नीचे 3 लगा रहा हूं तो इसका मतलब सर मैं उसे तीसरी बार इंटीग्रेट कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में। क्या ये नोटेशन में किसी को कोई डाउट रहेगा कि सर u डैश का माने क्या होगा, पहला डेरिवेटिव, u डबल डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, u ट्रिपल डैश का मतलब तीसरा डेरिवेटिव, v1 का मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकंड v2 का मतलब सेकंड इंटीग्रेशन, और v3 का मतलब सर थर्ड इंटीग्रेशन, यानी तीसरी बार आप लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो ये नोटेशंस अगर आपको समझ में आते हैं तो अब हम लोग इसके लेकर आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए सर इस क्वेश्चन के अंदर मेरा जो पहला वाला फंक्शन है वो सर u है, और दूसरा वाला फंक्शन जो है वो सर v है, ठीक है। क्या है, u है और v है। अब सारी कमाल की बात को ध्यान से सुनिएगा सर, यहाँ पर u फंक्शन कितना है सर, u फंक्शन को हमें x का क्यूब दिया हुआ है, तो मुझे इसके साथ साथ बेटा v1 फंक्शन को लिखना है। v1 फंक्शन क्या हो जाएगा सर, sin x का फर्स्ट इंटीग्रेशन। sin x का फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस के cos x होता है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है।
फिर मैं क्या लिखूंगा सर, u का डैश लिखूंगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लिखूंगा, तो आप लोग क्या कहोगे सर 3x² हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं v2 फंक्शन लिखूंगा, v2 फंक्शन यानी माइनस cos x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा माइनस के sin x हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इंटीग्रेशन जाएंगे तो माइनस का sin x हो जाएगा। फिर मैं u डबल डैश लिखूंगा, u डबल डैश बेटा 6x हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग v3 लिखेंगे, v3 कितना हो जाएगा बेटा माइनस के sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस के cos x हो जाएगा बच्चा लोग, है ना। फिर मैं u ट्रिपल डैश लिखूंगा तो बेटा ट्रिपल डैश आपको 6 दे देगा, तो v4 लिखूंगा, v4 बेटा cos x का डेरिवेटिव जो हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन जो जाएगा वो sin x हो जाएगा। अब आप लोग अगर इसका चौथा डेरिवेटिव निकालते हैं तो बेटा यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो जैसे ही आपको 0 मिल जाता है आप वो लिखना बंद कर दोगे। आपको कहाँ पर ये बंद करना है बेटा, जहां से आपका डेरिवेटिव 0 आना स्टार्ट हो जाए वहां पे आपको बंद कर देना है। अब देखिए सुपर ट्रिक का कमाल। सुपर ट्रिक का कमाल क्या है सर, आपको इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, इनको वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको करना है। पहले वाला बेटा प्लस लेना है, अगले वाला माइनस लेना है, पहले वाला प्लस लेना है, फिर अगले वाला माइनस लेना है, प्लस माइनस करना है। तो देखिए विद इन सेकेंड्स में अब आप लोगों को आंसर बताता हूं कि इस इंटीग्रेशन का डायरेक्टली आंसर क्या आएगा। इसका और इसका प्रोडक्ट प्लस में, यानी कि माइनस के x³ cos x मेरा पहला टर्म हो जाएगा। फिर इसका और इसका प्रोडक्ट बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस के 3x² sin x आ जाएगा। फिर इसका और इसका प्रोडक्ट बेटा कितना हो जाएगा, प्लस के 6x cos x हो जाएगा। फिर इसका और इसका प्रोडक्ट बेटा माइनस में, यानी माइनस के 6 sin x प्लस c हो जाएगा। इसमें आपको 3 बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ सकता था, लेकिन हम लोगों ने बिना बाई पार्ट्स लगाए इस क्वेश्चन का आंसर किया है। बताइए सभी को समझ में आया? एवरीबॉडी गाइस जल्दी से बताइए। किसी को कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, इसे हम लोग बार बार यूज करेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा। मैं अलग अलग क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने के बाद बेटा यूज करूंगा, तो डेफिनेटली इसे आपको समझ लेना है, ठीक है। अगर आप इसे बाय पार्ट से लगाएंगे तो आपको काफी समय लगने वाला है, काफी देर बाद आपको आंसर मिलेगा। लेकिन ये जो सुपर ट्रिक है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको ये लगाना आना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ठीक है। इसको अप्लाई करने का जो बेहतरीन तरीका है वो आप लोगों को समझना है। चलिए, अगर बात समझ में आ जाती है तो मैं फिर से आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पर देना पसंद करूंगा। तो जल्दी से, ये सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आंसर आप दे सकते हैं। सो लेट्स हैव द राइट आंसर्स ऑन योर स्क्रीन गाइस। चलिए 45 सेकंड दे रहा हूँ क्योंकि आसान है क्वेश्चन, 30 सेकंड के अंदर भी आंसर आ सकता है, डेफिनेट सी बात है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बाई पार्ट से भी बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको स्पेशल वाला बाई पार्ट्स का फॉर्मूला बता रहा हूँ उसे हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए अभी इस क्वेश्चन को वैसे जरूर करेंगे। बाकी अगर आप इसे नॉर्मल बाई पार्ट से भी करते हैं तो डेफिनेटली बेटा आप बड़े आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वैसे ही समझाता हूँ कि सर हमें इंटीग्रेशन करना है x और sin x का इंटीग्रेशन करना है। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन u हो जाएगा और ये मेरा बेटा सेकंड फंक्शन v हो जाएगा। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कि सर u अगर है तो u हमारा x है और v फंक्शन जो है वो सर हमारा sin x है। तो v फंक्शन अगर sin x है तो मुझे क्या लिखना होता है, यहाँ पर v1 लिखना होता है, यानी इसका फर्स्ट इंटीग्रेशन जो कि माइनस का cos x हो जाएगा। फिर मैं u डैश लिखूंगा, u डैश बेटा 1 हो जाएगा, तो v2 कितना हो जाएगा सर, v2 हो जाएगा माइनस के sin x हो जाएगा, है ना, माइनस के sin x। तो हमें क्या करना है सर, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले वाला प्लस में रखना है, अगले वाला माइनस में रखना है। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मेरा आंसर होना चाहिए सर इसका और इसका प्रोडक्ट, तो माइनस के x cos x हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका और इसका प्रोडक्ट कर दूंगा तो माइनस माइनस बेटा प्लस sin x प्लस c हो जाएगा, माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो 100% है, वाह भाई वाह। तो यानी कि मुझे किसी से डाउट पूछने का मतलब ही नहीं होता, 100% रिजल्ट आया है, दैट इज परफेक्ट, ठीक है बेटा।
बात सभी को समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन में ये चीज प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। लीजिए बेटा, एक्स क्यूब साइन एक्स का आंसर आप लोगों को देना है। तो क्या मैंने ये क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व किया था? एक्स क्यूब साइन एक्स को तो मैंने अभी अभी सॉल्व किया था ना। हाँ, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर लगा दो बेटा फटाफट से। देखते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार और सही। और आप लोगों को 45 सेकंड मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। रुद्रा एंड सचिन यादव, बेटा आपका आंसर गलत है। थोड़ा और फोकस करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, देन उसके बाद आंसर करो। चलिए, रुद्रा का आंसर अब सही हो गया है। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं सर। ये हमारा u फंक्शन है, ये हमारा v फंक्शन है। तो u फंक्शन अगर मैं लिख रहा हूं तो u फंक्शन हमारे पास एक्स क्यूब हो जाएगा। तो v1 कितना हो जाएगा? v1 हो जाएगा बेटा हमारे पास साइन एक्स का इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन यानी माइनस के कॉस एक्स हो जाएगा बेटा। ठीक है, u डैश जो होगा, u डैश बेटा 3x² हो जाएगा। तो v2 फंक्शन कितना हो जाएगा? ये सर माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। u डबल डैश अगर जाते हैं तो सर 6x हो जाएगा। v3 फंक्शन कितना हो जाएगा? v3 फंक्शन विल बी पॉजिटिव cos x हो जाएगा बेटा। और u ट्रिपल डैश अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, u ट्रिपल डैश अगर हम लोग लिखते हैं तो सर 6 हो जाएगा। और v4 कितना हो जाएगा? v4 विल बी पॉजिटिव साइन x रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन x रहेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? पहले वाला प्लस, इनका मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लीकेशन। तो मेरा फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा बेटा? फाइनल आंसर लिखा जाएगा एक्स क्यूब और माइनस कॉस एक्स का प्रोडक्ट, यानी माइनस के एक्स क्यूब कॉस एक्स आना चाहिए। और अगर माइनस के एक्स क्यूब कॉस एक्स आना चाहिए तो ये और ये तो आंसर ही खत्म हो गए। ये और ये तो आंसर ही खत्म हो गए। अगला टर्म बेटा 3x² और sin x का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस के 3x² sin x हो जाएगा। अगला बेटा 6x और cos x का प्रोडक्ट प्लस प्लस में ही है तो 6x cos x हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला 6 और sin x का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस के 6 sin x हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगेन 100%, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बेहतरीन। यानी कि ये ट्रिक बेटा अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली तो मैं कह रहा हूँ ना, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बहुत बढ़िया लेवल पे हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं सर, और अच्छे से समझ में आएगा तो बढ़िया आएगा, मजा आएगा। तो ये रहा एक और क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। 45 सेकंड्स में आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए भी प्रोवाइड करता हूँ, जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब। शाबाश नीरज और शिवम, बहुत ही तेज, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह यहाँ पर आंसर्स आ रहे हैं। मतलब क्वेश्चन को देखते ही टिक लगाने वाले स्टेट पे हम पहुंच चुके हैं इस ट्रिक को समझने के बाद। ओके, तो देखते हैं सर, इस क्वेश्चन को आराम आराम से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सर u हमें कितना दिया हुआ है? u हमें x दिया हुआ है। तो v1 फंक्शन कितना हो जाएगा बेटा? कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस के कॉट x होता है। कितना होता है? माइनस के कॉट x होता है। तो u डैश फंक्शन सर हमारा 1 हो जाएगा। तो v2 फंक्शन कितना हो जाएगा बेटा? माइनस के कॉट x का जो डेरिवेटिव अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस तो रहेगा, लेकिन सर cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sin x होता है। कितना होता है बेटा? log sin x होता है। ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक हम दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा प्लस में रहेगा, ये हमारा माइनस में रहेगा। सो हमारा आंसर कैसा होना चाहिए सर? हमारा आंसर होना चाहिए माइनस के x cot x होना चाहिए, माइनस के x cot x। और ये दोनों हमारे मल्टीप्लाई होंगे माइनस के साथ, तो ये प्लस में log sin x आ जाएगा, प्लस सी मेरा आंसर हो जाएगा। बस इतना करते ही आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, कितना परसेंट आया? 62% आया। थोड़े बच्चों ने प्लस माइनस का थोड़ा सा गलती कर दिया, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बेटा गलती नहीं होगी। जैसे यहाँ पर एक माइनस का साइन था तो यहाँ पर भी तो एक माइनस का साइन था, दोनों माइनस मिलकर पॉजिटिव साइन बनाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? सभी को समझ में आ गया? जिन्होंने गलती करी है वो एक बार और कंफर्म कर दे कि हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी तो आगे बढ़े, है ना?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2x क्यूब, ध्यान से देखेंगे, 2x का क्यूब e की पावर x स्क्वायर आपको दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन मांग रहा है। तो ये भी काफी अच्छा सवाल है। लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कितनी देर में देते हैं। मैं आप लोगों को देता हूँ 45 सेकेंड्स। ओके कार्तिक, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ऑप्शन को सोच समझ कर मार्क करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहेंगी तो आप टॉप लिस्ट में आने वाले तो हैं, मतलब आप आंसर करते हैं, आप तो सही आंसर भी करते हैं, लेकिन आप टॉप लिस्ट में आते नहीं है, तो ये फायदा नहीं होगा। तो आपको यही बोलूंगा कि बेटा सोच समझ कर ऑप्शन को टिक कीजिए, ठीक है, चाहे 10 सेकंड बाद कीजिए, चाहे 5 सेकंड एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन सोच समझ कर आंसर कीजिए। तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों को लग सकता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस। क्यों? क्योंकि सर इसमें आप लोगों को थोड़ा मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। एंड व्हाट इज दैट मॉडिफिकेशन सर? हर क्वेश्चन में नया नया मॉडिफिकेशन लेकर आ जाते हो आप भी। तो बेटा इसमें मॉडिफिकेशन ये है कि मैं इसमें 2x क्यूब में से ना बेटा x का स्क्वायर अगर सामने छोड़ देता हूँ और e की पावर x स्क्वायर को ऊपर वैसे इट इज रहने देता हूँ, और जो 2x क्यूब में से 2x बचा उसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। तो मेरा दिमाग ये कहता है कि सर अगर मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया, अगर मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया तो ये क्वेश्चन किस में बदल जाएगा सर? ये बदल जाएगा टी डॉट ई टी, और 2x dx मेरा किस में बदल जाएगा बेटा? dt में बदल जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो बेटा? तो फिर से वही वाला गेम हो जाता है सर। इसमें बाई पार्ट्स अगर आप डायरेक्ट भी लगाना चाहते हो डायरेक्ट लगा दो, आप ट्रिक लगाना चाहते हो ट्रिक लगा दो। तो अगर मैं इसे ट्रिक से करना चाहता हूं तो मेरा u फंक्शन किसके बराबर है सर? t के बराबर है। मेरा v फंक्शन किसके बराबर है सर? v फंक्शन मेरा et के बराबर है, तो उसका फर्स्ट इंटीग्रेशन भी et हो जाएगा। मेरा u डैश किसके बराबर होगा बेटा? 1 के बराबर होगा, और मेरा v2 कितना हो जाएगा? वो भी et के बराबर होगा। तो मुझे क्या करना है बेटा? मुझे ये करना है इनको मल्टीप्लाई, लेकिन पहले वाला प्लस में और फिर उसका माइनस में, यानी मेरा जो आंसर होना चाहिए टीईटी। क्या होना चाहिए? पहला टर्म टीईटी होना चाहिए और दूसरा टर्म होना चाहिए माइनस का ईटी प्लस सी होना चाहिए। क्योंकि सर सब्स्टिट्यूशन के केसेस में, ध्यान से सुनिएगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने किसका लिया था सर? एक्स स्क्वायर को टी पुट किया था, एक्स स्क्वायर को। तो मेरा आंसर हो जाएगा सर ई की पावर टी अगर कॉमन ले लूंगा तो ई की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं आफ्टर रिप्लेसिंग द सब्स्टिट्यूशन, तो आपके पास टी माइनस वन बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन बचेगा प्लस सी बचेगा, यानी मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए सभी को क्लियर हुआ? अच्छा, क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा हटके सवाल था बेटा, इसमें हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन की जरूरत थी, जैसे एक्स स्क्वायर और 2x को अलग अलग करना, क्योंकि इसमें अगर ये चीज नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल डेफिनेटली है ही, ठीक है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है अगर आपको सही चीज पता है कि आपको एक्चुअली शुरुआत कहाँ से करनी थी इस क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें बेटा, जो देखने में आसान लगते हैं लेकिन होते भी आसान हैं, बस आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। यहाँ पर cos रूट एक्स आपको दिया हुआ है, तो मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ बेटा। cos रूट एक्स आपको दिया है ना, तो आप एक काम करें, आप अपने मन से ये काम करें, ठीक है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आप ये काम करें कि बेटा इसे रूट एक्स से डिवाइड भी कर दीजिए और इसे रूट एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, और फिर इसको आप जो करना चाहें वैसे करें। ये हिंट है मेरी तरफ से, और इसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स गाइस। आप लोगों को मिलते हैं 45 नहीं, चलिए 60 सेकंड दिए जाते हैं, सोच समझ कर आंसर करेंगे, बिल्कुल गलती के चांसेस ना हो। चलिए थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं साथ में
बेटा हम लोगों ने जो ट्रिक यूज किया, यानी जो ये रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो मैंने कुछ सोचकर ही किया होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है बेटा, मुझे पुट कर देना है रूट एक्स को टी पुट कर देना है। तो जैसे ही मैं रूट एक्स को टी पुट करूंगा तो यहाँ पर 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। लेकिन सर पहले क्वेश्चन में तो 1 में रूट एक्स तो था ही नहीं, अपॉन में रूट एक्स तो था ही नहीं। तो ये चीज इतनी बार जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तब आपको समझ में आता है कि सर अगर अपॉन में रूट एक्स होता तो मजा आ जाता। तो हम लोगों ने दे दिया, बात खत्म। हमें तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का है ना बस, हमें और कोई मतलब नहीं है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए बस। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि सर जो डिफरेंशियल बन रहा है 1/√x dx जो है वो बेटा 2 dt के बराबर बन जाता है। यानी 1/√x dx जो है ये मिलकर बेटा 2 dt में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाता है सर, ये बन जाता है आपका t, ये बन जाता है आपका cos t, ठीक है। और ये क्या बन जाता है बेटा 2 dt बन जाता है। क्या बन जाता है 2 dt बन जाता है। तो 2 मेरा बाहर आ जाएगा। सो जब मेरा 2 बाहर आ जाएगा तो आप t cos t को इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो t cos t को इंटीग्रेट करेंगे तो मैं जस्ट अंधा चुक्का यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ कि t का प्रोडक्ट बेटा अगर cos t के इंटीग्रेशन से करेंगे तो t sin t आ जाएगा, मेरा पहला टर्म ये होगा। फिर माइनस के साइन के साथ cos t का इंटीग्रेशन, sin t का इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस cos t हो जाएगा, यानी प्लस cos t मुझे यहाँ पर मिल रहा होगा, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। तो मुझे आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है आफ्टर रिप्लेसमेंट कि रूट एक्स साइन रूट एक्स आना चाहिए प्लस कॉस रूट एक्स आना चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ सभी को? एवरीबॉडी गाइस जल्दी से बताइए, कोई सवाल? ये मैंने डायरेक्ट बेटा उसी ट्रिक को लगा के डायरेक्ट मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बेटा, इसका और शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, यही है, यही कितना छोटा तो कर दिया बेटा। इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो डायरेक्टली आप लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर देना है, बाई पार्ट्स लगाना है, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। और इसका कोई छोटा तरीका तो मुझे तो नहीं लगता बेटा ये, और क्या ही आप 4 स्टेप के अंदर आंसर कर रहे हैं, और क्या ही चाहिए आपको, है ना। विद इन 4 स्टेप्स तो आप आंसर कर रहे हैं, डेफिनेट सी बात है, और इससे क्या छोटा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चल रहे हैं सर, यहाँ तक समझ में आने के बाद हम लोग फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है सर, इसमें होता ये है कि आपको इंटीग्रेशन में क्या करता है कि सर एक फंक्शन दिया जाता है, उसके साथ बेटा प्लस या माइनस में आपको उसका डेरिवेटिव दिया जाता है बेटा, प्लस या माइनस में उसका डेरिवेटिव दिया जाता है, और e की पावर x दोनों में मल्टीप्लाइड दिया जाता है, और इसका इंटीग्रेशन मांगता है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना होता बेटा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना, इसका आंसर आप लोग याद रख लो कि सर जो फंक्शन होता है एफ एक्स, ठीक है, जो फंक्शन होता है एफ एक्स, और जो मेरा e की पावर x होता है e की पावर x, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस c मेरा आंसर हो जाता है। इसे आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल कहता हूं कि मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे करके बताता हूं कि सर यहाँ मुझे x की पावर 4 दिया हुआ और यहाँ पे मेरे को 4x³ दिया हुआ है, और यहाँ पे e की पावर x दिया हुआ है। तो आप लोग साफ इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये जो है ये मेरा फंक्शन एफ एक्स अगर मान लिया जाए तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो मालूम मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा, और आंसर क्या लिखूंगा, एफ एक्स इंटू ई एक्स, यानी कि एफ एक्स कौन है सर, एक्स की पावर 4 है, इंटू ई एक्स कर दूंगा और प्लस सी मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। दिस विल बी द आंसर। बताइए समझ में आया सभी को? जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से ऐसे करके बोलता हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। ऐसे समझिएगा बेटा इस चीज को कि सर यहाँ पे मुझे 1 में x का स्क्वायर दिया हुआ है, और -2 में x का क्यूब दिया हुआ है, और e की पावर x दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर देखकर पता चलेगा कि सर ये जो है ये मेरा अगर फंक्शन मान लिया जाए